जाते। दुख के पूरे यंत्र को जिसने समझ लिया वो दुख के बाहर होना शुरू हो जाता है। और पूछा है कि हम आनंद की दिशा में क्यों नहीं जाते। अपनी तरफ से तो हम जाते ही हैं, पहुंचते नहीं। अपनी तरफ से तो प्रत्येक व्यक्ति आनंद की ही तलाश करता है। ऐसा आदमी तो खोजना मुश्किल है जो आनंद की तलाश ना करता हो। ये दूसरी बात है, उसकी तलाश भ्रांत हो। वो जहां खोजता हो वहां आनंद न मिलता हो। वो जिन ढंगों से खोजता हो वो ढंग दुख में ले जाते हो। आनंद को सभी खोजते हैं, उस संबंध में कोई भेद नहीं है बुद्ध में और अबुद्ध में, ज्ञानी में अज्ञानी में। भेद विधि का है। बुद्ध इस ढंग से खोजते हैं कि पा लेते हैं, और हम इस ढंग से खोजते हैं कि नहीं पाते। ढंग का फर्क है, खोज का कोई फर्क नहीं, लक्ष्य का कोई फर्क नहीं है। चाहते तो हम भी आनंद ही हैं, लेकिन चाहकर भी दुख पैदा होता है तो जरूर कहीं कोई भूल चाह में हो रही है। इसे 2-3 हिस्सों में समझ लेना जरूरी है। पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा सुख या जिसे हम आनंद कहते हैं वो सदा भविष्य में होता है, आने वाले कल में होता है। ध्यान रहे भूल शुरू हो गई। अस्तित्व अभी और यही है, और आपने कल की वासना शुरू कर दी जो कि नहीं है। आप अस्तित्व के बाहर भटक गए। जो भी मिल सकता है वो अभी और यही मिल सकता है। कल तो कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो ना समझ आदमी की दौड़ है, ना समझ अपनी वासना के कारण कल को सोचता रहता है। बुद्ध से उनके भिक्षु सारिपुत्र ने पूछा है कि मैं आनंद को कैसे खोजूं, तो बुद्ध ने कहा तू खोज छोड़, अभी और यहीं सिर्फ मौजूद रहे, खोज की कोई जरूरत